न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है भागलपुर जिले से। जी हां, भागलपुर जिले के वार्ड नंबर 24 निवासी किराना व्यवसायी विनय गुप्ता जी की बीते रात लगभग 9 बजे दुकान में घुसकर अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आज उनके घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। घटना की पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने परिवार को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने नौगछिया एसपी और सरकार से मांग की कि मामले में एसपीडी ट्रायल के तहत अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आइए सुनते हैं पप्पू यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। व्यापारियों की उत्पादन और हर व्यापारी के घर में जब डीएम साहब आप जाने लगते हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लेके आप नेता और अपराधी को लाइसेंस दे सकते हैं, तो व्यापारी को लाइसेंस देने में आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आप हमको बताइए ना। बिल्कुल, चोर उचक्का को लाइसेंस दीजिएगा, ठेकेदार माफिया को, जमीन माफिया को लाइसेंस दीजिएगा। जो आदमी अपने परिवार के साथ जीना चाहता है उसको लाइसेंस देने में आप लेट करिएगा। हम सरकार से आग्रह करेंगे जितना माफिया ठेकेदार है उसका लाइसेंस रद्द करिए और आम लोग जो सही जनप्रतिनिधि पंचायत का काम करते हैं या नगर का, उसकी सुरक्षा और व्यापारियों की सुरक्षा को करिए। इस हत्या को अविलंब एसपीडी ट्रायल करिए। कंप्लीट रूप से हम चाहेंगे कि इस सरकार स्टेट से एक कोई बड़ी एजेंसी के साथ इसकी जांच कराए, कंप्लीट रूप से टेक्निकल जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले, एसपीडी ट्रायल हो और हत्यारे और हत्या करवाने वाले को सजा मिले। बड़ा नौगछिया में तो कुछ नहीं है। नौगछिया में तो जितना बड़ा व्यापार था लगभग आधा व्यापार नौगछिया का खत्म हो गया है। अब मिडिल क्लास के जो व्यापार है वो भी चले जाएंगे। बिना निर्दोष बच्चों की हत्या, ना किसी से दुश्मनी ना कोई मतलब, तो अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप सीसीटीवी फुटेज जहां पर मारा गया 100 मीटर के रेडियस में मोबाइल टावर, इनके मोबाइल पर किसकी बातचीत होती रही है, हत्या के वक्त किस किस का मोबाइल का लोकेशन है और किस किस सीसीटीवी में कितने बार वह मोटरसाइकिल या वह आदमी जो हत्या किया है कितने बार चक्कर काटा। और मैं इतना मानता हूं यह हत्या किसी अपराधी के द्वारा नहीं हुआ है, यह हत्या किसी ने अपराधी के द्वारा करवाया है। जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा तब तक करवाने वाले का पता नहीं चलेगा। मैं आग्रह करूंगा एसपी से, यहां के प्रशासन से, कि नौगछिया को भगवान भरोसे मत छोड़िए। नौगछिया के गांव के अगल बगल जितना मलजूद राजनीति का हो रहा है होने दीजिए। 32 दांत के जीव के बीच में क्यों? जीव उसके बीच में क्यों है? कई राजनीतिक वर्चस्व के चलते नौगछिया के व्यापारियों पर इतना बड़ा संक्रमण बराबर क्यों होता है? यह संकट क्यों आता है? व्यापारी तो किसी भी जात धर्म के पक्ष में नहीं होता है। अच्छा, व्यापारी का चयन भी नेता के रूप में अपराधी होने लगा। अच्छे लोगों का चयन तो होता नहीं। और भर दिन खाना रहता है ड्रग्स बेचवाने में, कोरेक्स बेचवाने में, गांजा बेचवाने में, बालू का पैसा वसूलने में। जो काम एमवीआई का है, डीटीओ का है, सो काम थाना करता है।
किसान के ट्रैक्टर की वसूली करेंगे वो। अपराध का इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं। थाना का मतलब है, पुलिस का मतलब है डायरी चार्जशीट लिखना। वो जाकर के मोटरसाइकिल चेक करता है, हेलमेट चेक करता है, चप्पल चेक करता है, उसमें भी पैसा चाहिए। तो जब डीटीओ का काम, एमवीआई का काम, ट्रैफिक का काम, सब काम आप ही करिएगा और आम आदमी की सुरक्षा को हटा करके अपराधियों को सुरक्षा दीजिएगा ताकि वो आपको वसूली करके और ड्रग्स स्मैक बेच करके लाए। अच्छा